हमें अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा लैन वांगजी वे मेंशन आ चुका था एंड वहाँ पर वो आकर विंग से कोई भी बात नहीं करता एंड सीधे वहाँ से ब्रेकफास्ट मीन्स डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं सबके सब। विंग वांगजी को देख रहा था बस एंड वांगजी जो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था मीन्स डिनर कर रहा था। तब वहाँ पे हमारी पे कांजा सरन कहती हैं वांगजी बेबी तुम्हारा पेट ख़राब हो गया था, सोंगलन ने मुझे बताया। वांगजी सोंगलन की तरफ घूरते हुए कहता है मेरा पेट ख़राब हो गया था। सोंगलन अपने मन में कहता है तो मैं क्या करूं, तुम्हारी जली हुई थी तो मेरी क्या गलती, मेरे पास कोई बहाना नहीं सोचा तो मैंने बस बोल दिया कि हाँ तुम्हारा पेट ख़राब था। और तब वांगजी हंसते हुए कहता है हाँ एंड एक्चुअली वहाँ का खाना और यहाँ का खाने में कितना डिफरेंस है, तो शायद से मुझे ऐसा ही मेरे पेट थोड़ा सा पेट ख़राब हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल भी गया था। ओ बेबी तुमने दवा ली, हाँ देखिए ना। एंड वो दिखाता है उसने अपने हाथ पे जो भी उसे डैमेज हुई थी वो उसे चुपचाप छुपा लेता है अपनी ओवरकोट की मदद से। बट विंग तो सब कुछ जानता है ना, वो तो अच्छे से जानता है कि उसे चोट लगी है एंड वो भी उस ब्लडी ओमेगा की वजह से। एंड तब वांगजी अपने गगर की तरफ देखता है एंड तब विंग उसकी तरफ ही देख रहा था। वांगजी तुरंत अपनी नज़र को हटा लेता है एंड वो चुपचाप खाना फिनिश करके वहाँ से चला जाता है। एंड तब वो कहता है कि अंकल आंट कल मैं लैंड कॉर्पोरेशन में एज अ CEO ज्वाइन करने वाला हूँ एंड मैंने वहाँ के लिए एक सेक्रेटरी भी हायर कर लिया है। इतनी जल्दी तुम्हें सेक्रेटरी मिल गई? हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस्ड तो नहीं है बट अगर मैं सिखाऊंगा तो वो बहुत अच्छे से सीख लेगी क्योंकि उसने भी बीटेक वो कर चुकी है एंड वो काफ़ी अच्छी इंजीनियर है। एंड वो है कहाँ से, क्यों ना आप कल उससे मिलने आए एंड मतलब आप उसे कभी मिल सकते हैं, मतलब अगर आपको जानना है तो। वैसे भी सेक्रेटरी में क्या ही रखा है, वो सब भी नोट करते हैं। एंड तब वांगजी वहाँ से चुपचाप अपने रूम के लिए तरफ चला जाता है। एंड यहाँ विंग जिसने अपनी मुट्ठियों को ऑलरेडी बीच रखा था, वो अपनी मुट्ठियों को ऑलरेडी क्लिंच किया हुआ था, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है वांगजी की इन हरकतों को देखकर। एंड वो अपना पूरा ब्रेकफास्ट भी नहीं करता एंड चुपचाप गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। एंड विंग की ऐसी हरकत देख के उसके पेरेंट्स हैरान थे एंड तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या ये पागल होने वाला है, मतलब डिप्रेस्ड तो है ही, मुझे लगता है ये साइको भी बन रहा है। उसके पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड साई करके अपना चुपचाप खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। एंड यहाँ वांगजी जो कि उसने नैन्सी का नंबर ले लिया था एंड नैन्सी के बारे में सोंगलन को भी उसने सब कुछ बता दिया था अपने प्लान के बारे में भी। एंड यहाँ सोंगलन की तो फटी पड़ी थी क्योंकि उसे पता है विंग कितना हद तक साइको है और वो क्या क्या कर सकता है। इसीलिए सोंगलन ने तो कहा था कि तुम मरोगे मेरे, तुम लेके खुद तुझे भी लेकर मरोगे, पता नहीं मैं कहाँ से तुम्हारे साथ चला गया। एंड वो लिटरली रो रहा था। एंड वांगजी हंसते हुए कहता है सोंगलन तुम्हारा मरना तो तय है तो तुम मुझसे मरो या मेरे गगर से, अब तुम्हें डिसाइड करना है, चुप रहो तुम बास्टर्ड। एंड वो खींच कर उसे एक पिलो देता है। एंड वांगजी हंस रहा था एंड तब वो कहता है अच्छा मुझे उसकी पिक तो दिखाओ। वांगजी कहता है क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की बहुत ख़तरनाक है, उससे तुम बच के रहना वरना तुम्हारा सर्वर फोड़ देगी। अच्छा हाँ सच में। सोंगलन कहते हैं तुम्हारी वजह से तो मैं इससे भी मरने वाला हूँ, एटलीस्ट मुझे दिखा दो। तुम्हें पता है मुझे इंडियंस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, शट अप। एंड तब वांगजी सोंगलन को नैन्सी की सारी डिटेल्स मींस उसके पास जितनी थी उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड नैन्सी ने उसे अपनी पिक दी थी एंड वो सब उसे दे देता है एंड कहता है कि इसी कुंडली निकालो एंड उसे तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। वैसे ये है कहाँ? फ़िलहाल तो इसने यहाँ पर एक हॉस्टल लिया है जहाँ पे वो रह रही है, मतलब ट्रैवलिंग करने के लिए। फ़िलहाल के लिए तो उसने मैंने भी फ़िलहाल उसे एक हॉस्टल दिलवाया है क्योंकि वो सेफ़ रहेगा ओमेगास के लिए। तो मैं यहाँ उसे यहाँ लेके नहीं आ सकता, वीगगा उसकी जान ले लेंगे। हाँ तुम्हारी वजह से बेचारी ओमेगा मरने वाली है। हे ऐसे भी मत कहो, ऑफ कोर्स वो मरेगी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा वो जल्लाद है। इज्जत से ओके फाइन, मैं उस ओमेगा के लिए प्रे करता हूँ कि वो ज़िंदा इंडिया जा सके, आई होप। एंड वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे पे करना चाहिए? पे? हाँ मतलब वो ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से यहाँ पर है एंड वो भी इतने बड़े पचड़े में पड़ने वाली है, तुम्हें उसे पे करना चाहिए एंड तुम्हें उसके पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहिए। हाँ ऐसा करो तुम उसकी कुंडली निकालो, उसका सब कुछ अता पता कहाँ से है वो एंड ठीक है मैं निकालता हूँ। एंड हाँ बाकी वो सब का क्या,
किनका? उन सभी माफियाज़ का क्या? क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? हाँ, आधों ने कर दिया है बट अभी भी कुछ स्टबन है। ओके फाइन, वैसे भी एक हफ़्ता हुआ नहीं है एंड एक हफ़्ते में तो उन सब की आधी सी जान जाएगी। एंड वो ऐसा कहकर डार्कली स्माइल करता है एंड तब हमारा सॉन्ग लाइन कहता है, ये लड़का अजीब है, पता नहीं कब खुश हो जाता है, पता नहीं कब उदास हो जाता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, इसकी वजह से मैं मरूंगा एक दिन पक्का है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट करके सीधे लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ दिखाया जाता है। अब वहाँ पर ऑलरेडी वांग जी और नैन्सी दोनों ही प्रेजेंट थे। वांग जी नैन्सी को सब कुछ बता रहा था, समझा रहा था और नैन्सी लिटरली उसे क्लियर कर रही थी। वांग जी उससे कहता है, कम ऑन रिलैक्स ओमेगा। नैन्सी उसकी तब गुस्से में कहती है, शट अप, मेरा नाम है कुछ और मेरे नाम से बुलाओ मुझे एकदम, समझे? हालांकि मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कैसे भी यूज़ करोगे, समझे? वांग जी कहते, ओके फाइन, चिल चिल रिलैक्स, तुम्हारा टेम्परामेंट कितना हाई है। और तब नैन्सी गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ, तुम्हें पता है वो हॉस्टल में कितना घना खाना मिलता है। मैं कैसे कीड़े मकोड़ों के साथ में अपना वेजिटेरियन खाना खा रहे, तुम्हें पता है मेरे को कितनी मुझे गुस्सा आ रहा है ना। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मैं अच्छा खासा अपने आराध्य से मिलने के लिए, महादेव से मिलने के लिए आई थी, कहाँ मैं तुम्हारे पचड़े में फंस गई। वो लिटरली मुंह बना के कह रही थी। तभी वांग जी इससे पहले उसे कुछ कहता, उसका कॉल रिंग करता है और नैन्सी उसके फ़ोन को देखती है एंड उस पर उसकी माँ का नाम शो हो रहा था एंड वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, एक शब्द मत बोलना, ये वीडियो कॉल है एंड अगर तुमने एक हरकत की ना, कसम बता रही हूँ लन वांग जी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी एंड मैं तुम्हारे ओमेगा को मैं बाद में देख लूँगी। फ़िलहाल के लिए एक शब्द नहीं बोलना, मेरी माँ का फ़ोन है। रंजा जो ऑलरेडी उसके नखरे, उसके गुस्से से ऑलरेडी हल्का सा डरा हुआ था एंड तब नैन्सी अपना फ़ोन पिक करती है एंड वो एक वीडियो कॉल था जो उसकी माँ ने किया था एंड तब वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली थी, उसका भाई, उसकी मम्मा, उसके पापा, उसकी अंकल, आंट एंड उनके बच्चे एंड वो सभी नैन्सी को हेलो विश करने के लिए, जानने के लिए कि वो कैसी है, फ़ोन किया था। एंड तब उसकी माँ कहती है, कहाँ हो तुम? वो कहती है, माँ मैं यहाँ एक होटल में हूँ। तुम होटल में हो? तो बस बहुत पैसे आ गए हैं। हाँ नहीं माँ, ये बहुत सस्ता था एंड मेरे ग्रुप ने यही अफोर्ड, मतलब मेरे ग्रुप में सब साथ में लिया था तो यहाँ हमें रूम सस्ता मिला, देखो ना कितना अच्छा इंटीरियर है। वो दिखा रही थी, हालांकि वो एक ऑफ़िस था बट क्योंकि वांग जी आज ही शिफ्ट हुआ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइल्स या ये सब नहीं था, तो वो ओके रूम था। एंड तब वांग जी जो देख रहा था नैन्सी कितनी सफाई से झूठ बोल रही है, वांग जी के मन में खुरापात करने का एक आइडिया आता है एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा आइडिया था। वो तुरंत ही उसके फ़ोन के पीछे आकर कहता है, नैन्सी, एंड वो फ़ोन को छीन लेता है एंड वो दिखाता है, हाय आंटी। एंड वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर है। वो कहता है, आंटी। एंड तब नैन्सी की मदर कहती, तुम कौन हो? हाँ तुम कौन हो? और तुम खलीफा हो ना? तुम मेरे बेटी के रूम में क्या कर रहे हो? तुम सिक्योरिटी, फ़ोन, नैन्सी फ़ोन रखाओ, घुमाओ पुलिस को, इसको अरेस्ट करवाओ। वांग जी डर जाता है एंड वो तुरंत ही उसे पकड़ा देता है फ़ोन। और तब नैन्सी कहती, माँ वो कोई नहीं है, वो तो रूम सर्विस वाला है। क्या रूम सर्विस वाले इतने अच्छे दिखते हैं? माँ चाइना में तो लोग ऐसे ही दिखते हैं ना, मैंने आपको दिखाया था ना व्यूज़। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ खबरदार, एक अल्फा से या कोई और अल्फा से तुमने बात की या मिला जुला है तो समझी, मैं तुम्हारे वहाँ एक भी चाइनीज़ से तुम्हारी शादी नहीं कराने वाले। बोले तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, पता नहीं कैसे राक्षस ऐसे लोग हैं। माँ ठीक है, मैं रखती हूँ ना, मुझे बाहर जाना है। हाँ ठीक है चलो, और तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है मामा। और फ़ोन कट हो जाता है एंड वांग जी, अब नैन्सी वांग जी की तरफ देखती है एंड वो एक फ़ाइल जो उसके ही बगल में टेबल पे रखा हुआ था उसे उठाकर वांग जी के पीछे भागने लगती है एंड वांग जी आगे गए और नैन्सी उसके पीछे फ़ाइल मारते हुए उसे मारने के लिए दौड़ रही थी एंड वांग जी को एक दो फाइल लगती हुई एंड वांग जी भाग रहा था पूरी कैबिन में एंड नैन्सी उसके पीछे। एंड तभी केबिन का डोर खुलता है एंड जैसे ही नैन्सी ने फाइल वांग जी को मारने के लिए रूम का गेट खुला, वांग जी हट गया एंड वो सीधे वो फाइल जाकर विंग के चेहरे पे लगा एंड वहाँ पर वो सब शॉक्ड। उसके विंग के पीछे उसके पेरेंट्स भी चांद से और कांसे सरन थे एंड वो सभी विंग को देख रहे थे। विंग के चेहरा एकदम रेड हो गया था गुस्से में। तभी
नैन्सी विंग को ऐसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड वो तुरंत जाके वांगजी के पीछे छुप जाती है और तब वांगजी को कहती ये कौन है। वांगजी इससे पहले कि उसे कुछ कहता तभी वी चांग से कांसे सरन विंग को साइड करके अंदर आते हैं एंड तब वो कहते हैं तुम हो। वो नैन्सी के हाथों को पकड़ लेते हैं और नैन्सी थोड़ा सा डिफरेंटली स्माइल करते हुए कहते हैं आप लोग हम लंजा के पेरेंट्स हैं। हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तो मर गए थे ना। मेरा मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की तो डेथ हो गई थी ना। ये कौर कहाँ से आ गए। वांगजी कहता आंट अंकल है मेरे। नैन्सी ओह अतः नैन्सी तुरंत ही जिसने अभी भी वांगजी का एक हाथ पकड़ा हुआ था, थोड़ा सा डर रही थी वो, तुरंत ही वो उन दोनों के पैरों को टच करने के लिए उनकी फीट को, जैसे इंडियन कल्चर में होता है, पूरा झुक जाती है। एंड क्योंकि उसने वांगजी का भी हाथ पकड़ा था तो वांगजी भी झुक गया था। एंड ये देखकर तो वो दोनों हैरान थे एंड तब वो दोनों ही उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं एंड वो दोनों खड़े होते हैं। एंड तब नैन्सी कहती है आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी अंकल आंट, मदर फादर, आई एम सॉरी। वो थोड़ी सी पैनिक कर गई थी, थोड़ी सी डर गई थी क्योंकि विंग उसे लिटरली घूर रहा था, ग्लेयर कर रहा था। तब वो कहती है, तब कांसे सरन वी चांग से दोनों ही उसे देखकर स्माइल करते हैं। एंड तब वो कुछ चेयर्स पे, जो वहाँ पे सोफ़ा था एंड चेयर था, वहाँ पर वो सब जाके बैठ जाते हैं। विंग जो नैन्सी को घूर रहा था, नैन्सी उसके सामने आती है एंड फुल्ली वो करती है 90 डिग्री एंड कहती है आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर नहीं फेंका था, ये तो लंचा था जो भी परेशान कर रहा था एंड आई एम सॉरी। विंग देख रहा था कि कैसे फॉर्मली, कितनी इंटीमेट तरीके से वो उसके अल्फ़ा का नाम ले रही है लंचा, जो कि हर लोग बुलाना अलाउड नहीं था। एंड विंग इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। विंग उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था और तब कांसे सरन और वी चांग से हंसते हुए कहते हैं अरे कोई बात नहीं तुम बैठो। और लंजा और नैन्सी को एक साथ बैठाते हैं एंड तब फिर वो पूछते हैं तो अच्छा ये ओमेगा है। लंजा कहते हैं हाँ इसी के बारे में बता रहा था, ये तुम्हें मिले कहाँ से। वैसे तो ये काफ़ी सुंदर है बट ये चाइनीज़ नहीं है राइट। हाँ ये इंडियन है। और तब वी चांग से नैन्सी की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हें हमारा कल्चर एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नैन्सी मुँह खोल के कहती क्या आपका कल्चर। और हमारे लंजा को उस नैन्सी की माँ की बात याद आती है कि कैसे राक्षस लोग हैं एंड तब उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और तब वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, तो भला हमें एक दूसरे के कल्चर से क्यों प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट हम तो रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के कल्चर की। और नैन्सी घूर के एकदम खा जाने वाली नज़रों से लंजा की तरफ देखती है। यहाँ लंजा बैठ के आराम से मज़े ले रहा था बट ये वो नोटिस नहीं कर रहा था कि उसका ओमेगा यानी हमारा वी भूषान उसे लिटरली घूर रहा था, खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। एंड हमारा लंजा यहाँ मस्त नैन्सी को परेशान करने के लिए बोले जा रहा था। और नैन्सी जो इसका पारा बहुत ही हाई हो गया था क्योंकि वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान थी। वो तुरंत ही वांगजी के हाथों को एकदम ज़ोर से, क्योंकि वो दोनों ही पास में बैठे थे एंड उन दोनों के हाथ एक दूसरे के आसपास ही थे, तो वो थोड़ा सा एकदम टाइटली पिंच कर लेती है। और लंजा चीखते हुए कहते आउच। और तब दोनों ही कांसे सरन और वी चांग से कहते क्या बोले जा। और तब वो कहते नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं अंकल आंट रुकिए मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ। एंड तुरंत ही वो एक कॉल करता है एंड वहाँ पर कॉफ़ी के लिए बोल देता है। और तब वी चांग से और कांसे सरन कहते हैं वैसे तुम दोनों मिले कब, कहाँ। और तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मतलब लंजा बोलता है एक्चुअली हम लोग लंदन में एक बार मिले थे एंड उस समय तो हमें रियलाइज़ नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट अब रियलाइज़ है एंड हम लोग यहाँ दोबारा मिले एंड कल ही मेरी उससे मुलाकात दोबारा हुई एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मेरी बिलव्ड ओमेगा मेरे पास वापस है। और तब कांसे सरन कहती है वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि तुम्हारी मदर को एक चाइनीज़ ओमेगा ही चाहिए थी बट कोई बात नहीं, अगर उनका बेटा, वैसे भी इंडियन कल्चर की ओमेगास बहुत ही रिस्पेक्टफुल होती है, मैंने सुना है। पहले से तो इंडियन और चाइना की थोड़ी बनती नहीं है बट मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ रह लोगी। वैसे तुम वेजिटेरियन ही हो या नॉन वेजिटेरियन। आंटी मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ, मैं कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। लंजा उसे पिंच कर देते। और तब नैन्सी कहती वो एक्चुअली आंटी मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी। हाँ थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहती है अरे कोई बात नहीं मुझे पता है तुम्हारे कल्चर्स में ऐसे खाने नहीं खाए जाते, इसलिए हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे एंड अब तुम्हारे लिए स्पेशली हम कुक को ऑर्डर करेंगे कि वो इंडियन खाना बनाना सीख लें। मतलब
नैन्सी थोड़ी सी स्माइल करती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा टच्ड फील करती है कि एक पराए कंट्री में जिसे वो जानती भी नहीं है, उन अजनबियों के बीच में उसकी डिसीज़न की, उसकी कल्चर की, उसकी खाने की चीज़ों की रिस्पेक्ट की जा रही है। और तब नैन्सी कहती है, तुरंत ही वो अपने घुटने पे नीचे बैठ जाती है एंड उन दोनों को वो करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कल्चर, मेरी रिलीजन, मेरी कंट्री सबको रिस्पेक्ट किया, यहाँ तक कि मेरे डिसीज़न को भी। आपका आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। तब भी जान से कान से सर भी देख रहे थे कि हालांकि उनके और नैन्सी के दोनों के ही रिलीजस में अंतर था, दोनों की ही ग्रीटिंग्स में डिफरेंट था, बट नैन्सी की दिल से रिस्पेक्ट शायद उनको समझ आ रही थी, पहचान में आ रही थी। एंड तब वो कहती है, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, हालांकि तुम बताओ तुम उम्र कितनी है तुम्हारी? मैं अभी 20 साल की हूँ। हाँ तुम 20 साल की हो? हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ओमेगा छोटी हो तो अच्छा ही होता है। नैन्सी थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ। एंड तब वो लंजा की तरफ देखती है और तब लंजा कहता है, ना वैसे भी अभी मैं शादी नहीं करेंगे, अभी तो नैन्सी चाहती है कि वो अभी कंट्रीज़ घूमे, पढ़े एंड वो अपनी इंडिपेंडेंट बनना चाहती है एंड मैं बस उसे सपोर्ट करूँगा। एंड वैसे भी मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मुझे तो लैंड कॉर्पोरेशन को पूरा फुल्ली संभालना है, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है मेरी, बताइए। और तो वो दोनों ही नोट करते हैं एंड कहते हैं, हाँ हाँ हम कहाँ कह रहे हैं कि भी शादी करो, कम से कम इंगेजमेंट कर लो। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तब नैन्सी कहती है, आंट अंकल एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को हमने अभी तक बताया नहीं है एंड उन्हें बताने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, अगर आप माइंड ना करें तो हम ये सब बाद में करें, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं बात करने को तैयार हूँ। तो फिर वो दोनों कहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अपना समय अच्छे से ले सकते हो, और वैसे भी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, आराम से 26-27 से हम शादी करा देंगे, वैसे भी लंजा को भी बहुत संभालना है। तब वो दोनों नोट करते हैं एंड तब भी जान से कान से सरन कहते हैं, अच्छा ये बताओ। तभी वहाँ पर कॉफ़ी लेकर एक असिस्टेंट लंजा का आ जाता है एंड वो सबको कॉफ़ी देता है एंड तब लंजा कहता है, वैसे आप तीनों यहाँ अचानक से बिना बताए? और तब भी जान से कहते, अरे हाँ हम यहाँ तो तुम्हें बस सपोर्ट करने आए थे कि तुम अच्छे से अपना काम संभाल रहे हो या नहीं, तो देखने आए थे कि तुम्हें कोई तकलीफ़ या दिक्कत तो नहीं है, बट अब भी लगता है कि शायद हमें नॉक करके आना चाहिए, है ना? और तब नैन्सी अपने सर को शायरी झुका लेती हैं और लंजा हंसते हुए कहता है, आंट प्लीज़ अंकल प्लीज़ मत करिए, आपको पता है ना वो कितनी ज़्यादा शाय हो जाएगी, एकदम शाय बेबी की तरह रहेगी एंड आपके जाने के बाद फिर वो मुझे बहुत मारेगी, मैं ऐसा नहीं करती। नैन्सी पॉक करते हुए कहती है और लंजा उसके पॉक को देख रहा था एंड वो उसके चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, नहीं तुम बहुत क्यूट हो, सच में बोलो बोलो एडोरेबल डॉल लगती हो। नैन्सी लंजा को लिटरली घूरने लगती है एंड तब कान से सर अभी जान से हंसते हुए कहते हैं, सच में तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ऐसे ही हैप्पी रहो एंड चलो तुम अपने ओमेगा के साथ एंजॉय करो, बट हाँ लैंड कॉर्पोरेशन को भूल मत जाना, और वैसे भी अब तो तुम्हारी असिस्टेंट ऐसे ही है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम ध्यान दोगे एंड लैंड कॉर्पोरेशन को डुबाओगे नहीं। लंजा ऑकवर्ड स्माइल करता है एंड कहता है, नहीं आंट मैं ध्यान रखूँगा। एंड तब वो तीनों ही पहचान से कान से सटन और विंग, जो विंग अभी तक पूरे टाइम तक से लंजा और ये सब की हरकतें देख रहा था, वो एक शब्द नहीं बोला था एंड वहाँ से वो तीनों ही चले जाते हैं। एंड तब अब हमारा लंजा नैन्सी के घूरने के निशाने पे था, टारगेट पे था, और तब नैन्सी कहती है, तुम मरो चाहे ना मरो, तुम्हारा ओमेगा मुझे पक्का कच्चा चबा डालने वाला है, हे नारायण हे महादेव मुझे बचा लीजिएगा, मुझे यहाँ नहीं मरना। हे तुम रोज़ रोने क्यों लगती हो, तुम चुप रहो, यू 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 मेरी मती मारी गई थी तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हो गई, अब मेरी माँ मुझे अलग मार डालेगी। तुम रोना बंद करोगे, मेरी ओमेगा बहुत स्वीट है, तुम्हें पता है उसकी नज़रें कैसी मुझ पे थी, अगर उसकी नज़र तलवार होती ना तो कम से कम करोड़ बार में रीस्टैप कर चुकी होती है, इतनी भयानक वो मुझे देख रही थी। और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, लिटरली वो आग जल रहा था उसके आसपास से, मैं फील तक कर पा रही थी उसका वो जो आग की गर्मी होती है। तो मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, हम ओमेगास एक दूसरे के फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं। लंजा देखो तुम्हारी ओमेगा कुछ करने वाले हैं, देखो मैं अपनी हाथ और पैरों पे सही सलामत इंडिया जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लेना, मेरा सर्वर सब कुछ सही सलामत रखना। वो लंजा के आगे वो करती है, कहती प्लीज़ मुझे बचा लेना। लंजा उससे कहता है, तथा हस्तु बच्चे
एंड तब नैन्सी उसे मारते हुए कहती यू तुम बहुत बुरे हो। एंड वो दोनों वैसे ही खेल रहे थे वहाँ पर। एंड यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है